Hello to everyone, good morning. Just I hope my dear students you are fine. थोड़ी सी ठंडी की टाइम है, नहीं तो अब तक तो आपको शायद गुड न्यूज़ मिल ही गया होता। थोड़ी सी ठंडी है, ठंडी को देखते हुए आपको शायद अभी कोई गुड न्यूज़ ना दी जाए, बट वेट, वो मोमेंट आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। जस्ट आई होप यू आर फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 11B, हमने 21 तक हमने क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिया था और आज इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के और शायद पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास है कि जो आपकी कॉपियां हैं वह धीरे धीरे कंप्लीट हो रही होंगी या आप कंटिन्यूअस अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे। जिस दिन स्कूल रीओपन होगा उस दिन जो कॉपी है आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी, कॉपी कंप्लीट करना या कॉपी कंप्लीट रखना। इतने दिन तक आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, बस हम कहते गए और आप किए कि नहीं किए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने किया ही होगा कि नहीं किया होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने कॉपी तो जरूर ग्रुप में मंगाया, बट एक कॉपी जो है, एक ही कॉपी, सेम कॉपी 2 लोग 3 लोग भेज देते थे। तो आप बिल्कुल इतना वो मत करिए कि मैंने कॉपी भेज दिया है तो मेरा नाम नोट हो गया है। बहुत सी कॉपियां थी, जो कॉपियां एक थी और उसको 2-3 लोगों ने सेम उसी कॉपी को सेंड किया। ये इतनी जो है इंजीनियरिंग बुद्धि आप लगा सकते हैं। तो मैं भी आपसे थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये माइंड जरूर लगा सकता हूँ कि ये कॉपी किसकी है और किसकी राइटिंग में है और कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैंने ही आपको पढ़ाया है, तो मैं आपके एक एक हरकत से मैं बिल्कुल आपको पहचानता हूँ। तो खैर ये तो रहा हम लोगों का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पे। जो इसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव चैप्टर है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं 2 दिन का टाइम दूंगा, मैं ग्रुप में या फिर किसी वीडियो को थ्रू जैसे भी होगा मैं 2 से 3 दिनों के अंदर आपका नाम मैं ले लूंगा, किनकी कॉपी मुझे चेक करनी है, किनकी कॉपी चेक नहीं करनी है, और सबकी कॉपी कंप्लीट होनी ही चाहिए। मैंने ये भी आपको बताया है कि आपकी कॉपी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बढ़िया से आप पढ़िए। करें कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000, इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब प्लस, इंक्रीजिंग मतलब प्लस करना। इट इज इंक्रीजिंग at the rate of 2% per annum. What will be the population after 3 years? तो पॉपुलेशन कितना दिया है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन दिया है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 125 और 000, 1,25,000 जो दिया है। अब ये किस रेट के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा रेट है वह कितना दिया है 2%। रेट हमारा कितना दिया है 2%। तो यहां यूजिंग फार्मूला, तो यहां लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ, क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर, तो पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 इयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा, तो यूजिंग फार्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P पॉपुलेशन, A मतलब अमाउंट से मेरा सेंस यहाँ है कि 3 वर्ष बाद जो उसकी पॉपुलेशन होगी
वो कितनी होगी यहाँ ये इंडिकेट करेगा। यहाँ एज होगा वह टोटल पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 इयर्स, यहाँ ये इंडिकेट करेंगे कि 3 वर्ष बाद जो उनकी पॉपुलेशन होगी वह कितनी होगी। तो पॉपुलेशन हमारा दिया है 125,000, 1 प्लस रेट आप देख रहे हैं 2% दिया है, तो 2/100 हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 3 इयर्स। अब हम क्या करेंगे 125,1230 इंटू 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 15 1 जा 50 और 1 51/50 टू द पावर 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो तैयार रहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। ये हमारा आया 125,000 इंटू 51/50। इधर से मैंने इरेज कर दिया और इसको मैंने सॉल्यूशन कर दिया, तो कितना हो गया 125,123 टाइम्स 0 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। आप क्या करिएगा 1230 से 1230 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125, 125 से 125 1 बार में कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 51 इंटू 51। अब हम क्या कर देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने 5 को मल्टीप्लाई 5 में किया 25 हो गया, 25 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया 125 हो गया, मैंने 125 को कट कर दिया और उसके बाद जो हमारा आंसर आया हमने 51 इंटू 51 इंटू 51 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,32,635, 1,32,651। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो होगा ये आंसर होगा। यहां लिख दीजिएगा हेंस द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, hence the population of city after 3 years कितना हो जाएगा, after 3 years 1,32,651। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी सी टू द क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू सी द क्वेश्चन नंबर 23। 23 is 3 years ago the population of a town was 50,000 if the annual increasing during the 3 successive years at the rate of 5%, 4% and 3% respectively. What is the present population of the town? What is the present population of the town? Population was 3 years ago is equal to 50,000. 50,000। ये जो हमारा ये R1 है, R1 हमारा दिया हुआ है इफ द सक्सेसिव इयर्स इंक्रीजिंग कर रही है 5% हो रहा है। जो हमारा R2 है, R2 हमारा कितना है 4% है और R3 हमारा है 3%। R3 इक्वल टू क्या है 3%। तो अब हम पुनः वही फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला। देखिए आपको मैंने बताया था जब वहां कंटिन्यूअस 3 वर्ष हो गए तो यहां यूजिंग फार्मूला A इक्वल टू B 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। 1 प्लस R1/100। आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में चले जाइएगा, प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, वहां मैंने ये सारी चीजें बताया है कि जब R1 यानी जब रेट लगातार कई वर्षों में है, R1 वहां हम पहले वाले को लेते हैं R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3। देखिए नाउ यू सी हियर
यूजिंग फार्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। मैंने A इक्वल टू P यानी 50,000, 1 प्लस R1 हमारा 5% तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, 5 अपॉन 100 लिख दिया, 1 प्लस R2 मतलब 4 है, 4 अपॉन 100 हो जाएगा, 1 प्लस R3 मतलब 3% है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, A इक्वल टू 50,000 इंटू 5 प्लस 5 ऑन द 5, 5 टू 10 20 हो गया, मैंने 4 से कट कर दिया, 4 1 4 4 25 100 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 100। अब 25 21 से 20 और 1 21 अपॉन 20, 26 अपॉन 25 और 103 अपॉन 100। जब आप इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब इसकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A इक्वल टू हो जाएगा 50,000 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 103 पान क्या हो जाएगा 20 इंटू 25 इंटू 100। देखिएगा 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल। अब देखिएगा 2 से कट कर देंगे, ये 25 से 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। और यहाँ एक 0 और हुआ ना, चलिए एक 0 और होगा, 2 से कट करेंगे तो 13 हो जाएगा। और ये 5x तो 3 ही 0 कैंसिल हुआ, हाँ ठीक है। 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल, ये बचा 2 2 से हमने कट कर दिया 13, 25 से 2 बार में 50। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 इंटू 21 इंटू 13 इंटू 103। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 21 इंटू 13 इंटू 103 तो 56,238, 56,238 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद से करेंगे, सेम है ये, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है। करेंगे द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। तो काउंट इसको बता दे रहा हूं मैं, देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया हमारा 50,000। अब ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करना, जो हमारा रेट है वह 2% पर आवर के हिसाब से ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो टोटल बैक्टीरिया इन ऑफ 2 आवर्स equal to A equal to B 1 plus R upon 100 to the power n। A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। Now A equal to P मतलब 50,000, 1 plus रेट मतलब 2%, रेट हमारा दिया है 2% इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 upon 100 टू दी पावर n, n मतलब 2 आवर्स, n मतलब कितना हो जाएगा 2 आवर्स। तो हो जाएगा 50 1 2 3 4 0 इंटू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 51 जा 51 51 upon 50 इंटू 51 upon 50। मैंने 1 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 5 5 जा 25 है, 25 2 जा 50 और ये 200 आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा 200
इंटू 51 इंटू 51। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई, 200 इंटू 51 इंटू 51, 200 का मल्टीप्लाई 51 में, अब फिर जितना आता है उसका मल्टीप्लाई हम 50 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 520 200, 520 200, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 520 क्वेश्चन नंबर 25 है ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 520 255 लिखेगा। हेंस यहां लिख दीजिएगा, हेंस एक स्टेप और आप बढ़ा लीजिएगा, हेंस द टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, हेंस द टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इज 520 200, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये मेरा 25 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 is the bacteria of a culture grows 10% in the first hour, increase हो रही है, increase means plus होगा, decrease by 10 hours on the second hours and again increase 10% on the third hour. Find the bacteria in the 2 hours if count was initially 20,000. तो initially number of initially bacteria equal to 20,000. Number of initially bacteria is 20,000. जो ये increase है, जो हमारा R1 है, they grows 10% in the first hour, मतलब जो हमारा R1 है वह 10% है, जो हमारा R2 है, be remember जो मेरा R2 है वह कितना है, then again decreased by 10% on the second, ये हमारा 10% है, और जो हमारा R3 है वो कितना है, ये भी हमारा कितना है, 10% है। अब हमारे पास R1 है, R2 है और R3 है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला A equal to P 1 plus R1 upon 100 1 minus R2 upon 100 और 1 plus R3 upon 100। अब जरा सोचिए, मैंने यहाँ क्यों माइनस लगाया, क्योंकि जो सेकेंड आवर्स में है, जो सेकेंड आवर फर्स्ट आवर डिक्रीज बाय 10% ऑन द सेकेंड आवर, जो जब डिक्रीज होगी तो वहां जहां डिक्रीज होगी या डिप्रिसिएट्स होगा वहां हम माइनस करेंगे, जहां डिक्रीज होगी, मैंने क्यों यहाँ लगाया, क्योंकि यहाँ ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो जब ये डिक्रीज करेंगे इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वह है 20,000 इंटू 1 प्लस R1 देखिए कितना है, 10 है, 10/100 हो जाएगा, 1 माइनस 10/100 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 प्लस 10/100। अब जब इसकी हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए हो जाएगा 20,000 इंटू 10 1 10 10 10 100 10 1 10 1 11 11/10 इंटू 10 1 10 10 10 100 10 1 10 1 9 9/10 इंटू 10 1 10 10 10 100 11/10। जब हम इसकी सोल्यूशन करते हैं, आइए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास आ गया 20,000 हो जाएगा 20,000 इंटू 11/10 इंटू 9/10 इंटू 11/10। मैंने 1 2 3 0 से मैंने 1 2 3 0 कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच गए 20 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई हमने 11 में कर दिया, 20 का मल्टीप्लाई हमने 11 में कर दिया, फिर जितना आया उसका मल्टीप्लाई हमने 9 में कर दिया, फिर जितना आया उसका मल्टीप्लाई पुनः मैंने 11 में कर दिया,
तो आ गया 21,780, 21,780 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 21,780, 21,780। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 years, हेंस एक स्टेप और हम लोग बढ़ाएंगे, हेंस द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ 3 years, यानी कीजिए हेंस द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द 3 hours, 3 hours ऑफ कितना हो जाएगा 21,780, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21,780, 21,780 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 27 दो क्वेश्चंस और हैं, 27 हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है कि ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹6,25,000, द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएट्स एट 8%। तो हमारा डिप्रिसिएट्स ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 years। तो वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन क्या है हमारा, जो बताइए, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन हमारा ₹6,25,000, 6,25,000 ये हमारा वैल्यू है। जो डिप्रिसिएट्स, डिप्रिसिएट्स मतलब डिक्रीज होना, जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट है वो कितना डिप्रिसिएट्स हो रहा है 8% पर एनम। जो डिप्रिसिएट्स, डिप्रिसिएट्स मतलब डिक्रीज हो जाना, डिप्रिसिएट्स मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो जाना। तो यूजिंग फार्मूला, आप वही फार्मूला यूज करिए, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, A इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट्स हो रही है, वो घट रही है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो अब ये हो जाएगा 6,25,000, 1 माइनस R की वैल्यू हमारा 8 अपॉन 100 टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी है, जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 2 years, 2 years लगा दीजिए। 4 से 4 टू जाए 25 हो जाएगा 625,000 इंटू 25 हो जाए 25 में अब 2 प्लस नहीं करेंगे हम, 2 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो 23 अपॉन 25 इंटू 23 अपॉन 25, 25 से कट कर देंगे, 25 से कट करेंगे तो आई थिंक 1000 में कट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 23 इंटू 23। तो जब हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 23 तो 529,529,000 ये साइन होना चाहिए 529,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 529। यहाँ आंसर दिख नहीं रहा है, इसी वजह से मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूं। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 529,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 years, हेंस द वैल्यू ऑफ मशीन, the value of machine, hence the value of machine after 2 years are 529,000 ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 28 मैं बता रहा हूं 28 नहीं 29।
28 तक खुद के करिएगा। ए स्कूटर इज बॉट ₹56,000, its value depreciates at 10% per annum, what will be the value of after 3 years? सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जहां मैंने टाइम को 2 वर्ष दिया, मैंने जहां टाइम 2 वर्ष लिखा, वहां आपकी जो टाइमिंग होगी वो कितने वर्ष होगी? 3 इयर्स होगी। वहां जो आपकी टाइमिंग होगी वो 3 इयर्स होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 पर है कि कार इज परचेज ₹33,48,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ कार कितनी है? टोटल वैल्यू ऑफ कार कितना है? ₹384,000। It's the value of depreciate 10% per annum during the first year। जो हमारा R1 है वह दिया हुआ है 10% and 20% per annum during the second year। फिर and 20% per annum during the second year डिप्रिसिएट हो रहा है। जो R2 हमारा जो दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है? 20%। R2 हमारा कितना दिया हुआ है? 20%। हमारे पास R1 है और R2 है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 इयर्स, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 इयर्स A equal to P 1 plus 1 minus R1 upon 100 और 1 minus R2 upon 100। मैंने ये माइनस से इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू ऑफ कार है वह इंक्रीज नहीं हो रही है, वह डिक्रीज हो रही है, मतलब डिप्रिसिएट्स हो रही है, वो घट रही है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 384,000, 1 माइनस R1 जो हमारा है 10/100 और जो हमारा R2 है 1 माइनस 20/100। R2 जो है हमारा कितना है? 20/100। देखिए कैसे निकालते हैं। हो जाएगा 384, 1 2 3 टाइम्स 0, 10 1 10, 10 10 100, 10 1 10, 1 में 1 घटाएंगे तो 9/10 इनटू 20 1 20, 25 से 100, 5 जब 5 में से 1 गया तो 4/5। जब हम इसकी सॉल्यूशन कर देते हैं तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन है ये, थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए। तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, कट हो जाएगा 5 से 5 7 जा 35, 3 4 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। तो अब ये हमारा आ जाएगा 7680 इंटू 9 इंटू 4। जब हम 7680 इंटू 9 इंटू 4 जब हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 276,480। 276,480 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? मैंने 384 लिख दिया था जो कि आंसर में 348 दिया है। इस वजह से मैंने हल्का सा कुछ चेंजिंग किया हुआ है। आप वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस ले जाके आप देखेंगे तो मैंने बस मैंने हल्का सा डिजिट गलत लिख दिया था, इसलिए मैंने उसको फिर करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आया वो 250,560 आया। सेम प्रोसेस है, कहीं कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है, बस मैंने एक दो डिजिट मैंने मिस्टेक कर दिया है। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। तो आप उसको प्लीज उसको आप सही कर लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमको जो है आप बता दीजिएगा, मैं उसको जो है एक बार ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप उसको सही कर लेंगे। हल्का सा वीडियो को आप प्रीवियस लेके जाइएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो जब आप लेकर के प्रीवियस में जाएंगे तो मैंने 348 के रिप्लेस में मैंने 384 लिख दिया था।
इसलिए जो मेरा आंसर था वो गलत हो गया था, मैंने उसको पुनः सही किया। सही करने के बाद हमारा 3 4 8 मैंने उसको कट किया, मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया, मैंने 5 से इसको कट किया तो 6 9 6 0 आया और उसकी मल्टीप्लाई मैंने किया तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आप इसको सही कर लीजिएगा। अगले वीडियोज में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे, हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन होगा, हाफ ईयरली बेस्ड पे क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपकी कॉपियां कंप्लीट होगी। पुनः अगले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 11C हाफ ईयरली में कैसे निकालते हैं, एक वर्ष में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, कितनी क्वार्टरली होती हैं, अगले वीडियोज में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पुनः ये बताते हुए कि 2-3 दिनों के अंदर जो आपकी फेयर कॉपियां होंगी वह चेक होंगी, उसको आप बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। वो ग्रुप में टेस्ट लेने पर मैक्सिमम 2 से 3 गर्ल्स ही रिप्लाई करती हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करती हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है। मैंने बता दिया ना, मैंने सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, आई हैव एवरी रिकॉर्डेड। जब स्कूल रीओपन होगा तो मैं सारा रिकॉर्ड 1 by 1 में आपके फेस टू फेस रखूंगा और फेस टू फेस मैं आपसे पूछूंगा आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी, कुछ तो वजह होगी टेस्ट न देने की। इसलिए आप बिल्कुल पढ़ाई को बहुत सीरियस लीजिए। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं दोबारा आपसे कभी नहीं मिलूंगा, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। ओके, थैंक्स।